नमस्ते। आज हम बात करेंगे वायरल फीवर के बारे में। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस समय जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार ये सब भी बढ़ता चला जा रहा है। हम अपने परिवार में, अपने आसपास या अपने अड़ोस पड़ोस में किसी न किसी व्यक्ति को खांसी, जुकाम, बुखार, गले का दर्द, सर्दी लगना या इससे मिलती जुलती किसी न किसी समस्या से जूझता हुआ देख सकते हैं। दोस्तों, ये सब ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। जब भी सर्दियों से गर्मी का आगमन होता है या गर्मियों से सर्दियों की ओर मौसम जाता है, उस समय पर वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि सर्दियों से गर्मी आने पर जब तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में जाना शुरू होता है, उस समय लोगों को बुखार, खांसी, जुकाम, गले का दर्द आदि समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और जब बरसात के बाद में सर्दियों का मौसम आने वाला होता है, उस समय डेंगू फीवर हर साल पूरे समाज को प्रभावित करता है। दोस्तों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि डेंगू फीवर भी एक वायरल फीवर ही है। जब मौसम बदलेगा तो वायरल इन्फेक्शन भी होगा ही होगा। तो ऐसी स्थिति में जरूरी हो जाता है कि हमें वायरल इन्फेक्शन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी और जरूरी तथ्य तो जरूर ही पता होने चाहिए। हमें सही जानकारी रहेगी तो हम उस इन्फेक्शन का, अगर वो हल्की फुल्की स्टेज में है, तो उसका घरेलू इलाज से ही उसको सही कर सकते हैं। और अगर लक्षण उग्र हो जाए तो सही समय पर डॉक्टर से सलाह लेकर के बीमारी से बचाव भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वायरल फीवर क्या होता है, यह कैसे होता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और किस तरह से हम इसको घर पर ही मैनेज कर सकते हैं बिना किसी डॉक्टर के, और किस स्थिति में हमें सचेत हो जाना होता है और हमें तुरंत किसी डॉक्टर से संपर्क करके इसका इलाज कराना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, यह सभी जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर रजनीश राजपूत और आज हम बात करेंगे वायरल इन्फेक्शन के बारे में। यहाँ मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि वायरल इन्फेक्शन क्या होता है। पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज वायरल इन्फेक्शन। किसी भी वायरस के कारण होने वाला इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी में होगा उसको हम वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। हमारी बॉडी किसी भी इन्फेक्शन के रेस्पॉन्स में फीवर उत्पन्न करती है, यानी कि हमें इन्फेक्शन होगा तो हमारी बॉडी एक रेस्पॉन्स क्रिएट करती है जिससे हमें बॉडी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, उसको फीवर कहते हैं। दोस्तों, हमारे बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर होना शुरू होता है तो उसे हम फीवर कंसिडर कर सकते हैं। वायरल फीवर में ज़्यादातर लो ग्रेड फीवर मिलता है, यानी कि हल्का फुल्का ही फीवर मिलता है। लेकिन किसी किसी वायरल इन्फेक्शन में फीवर बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, उसको हम हाई ग्रेड फीवर कहते हैं। लो ग्रेड फीवर ज़्यादातर इन्फ्लुएंजा वायरस में मिलता है, जिसमें हम खांसी जुकाम कभी हमें हो जाता है तो उसमें वो लो ग्रेड फीवर मिलता है। हाई ग्रेड फीवर जैसे डेंगू में मिलता है। तो वायरल इन्फेक्शन में लो ग्रेड फीवर और हाई ग्रेड फीवर दोनों ही मिलते हैं। ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन में फीवर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। यह टेम्परेचर इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किस वायरस के कारण इन्फेक्शन हुआ है। अगर इन्फेक्शन इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण हुआ है तो फीवर हल्का रहेगा, लो ग्रेड में रहेगा। और अगर फीवर किसी बड़े वायरस के कारण हुआ है जो ज़्यादा खतरनाक है तो उसमें हाई ग्रेड फीवर मिलता है, जैसा कि डेंगू में हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे वायरल इन्फेक्शन के कारणों के बारे में। वैसे तो वायरल इन्फेक्शन होने के अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर 4 कारण इसमें प्रमुख हैं जिसके कारण वायरल इन्फेक्शन होता है। इसमें फर्स्ट नंबर पर है श्वास मार्ग से। दोस्तों, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने या छींकने से उसके इन्फेक्शन के ड्रॉपलेट वातावरण में आ जाते हैं और उसके संपर्क में आने से किसी सही स्वस्थ व्यक्ति को भी वह वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि श्वास मार्ग से वह इन्फेक्शन अंदर चला जाता है। दूसरा है खाने पीने के मार्ग से। अगर कोई खाने पीने की वस्तु किसी भी वायरस से इन्फेक्टेड है और कोई स्वस्थ व्यक्ति उसको खा लेता है तो उसको भी वह इन्फेक्शन हो जाता है। तीसरा, मच्छर के द्वारा। दोस्तों, यदि कोई इन्फेक्टेड मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट ले तो ऐसी स्थिति में वह स्वस्थ व्यक्ति भी इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है। चौथा, बॉडी फ्लूइड के द्वारा। दोस्तों, यदि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी फ्लूइड के संपर्क में हम आ जाते हैं तो वह इन्फेक्शन हमें भी हो सकता है। जैसे निडल के द्वारा, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन की निडल अगर हम यूज कर लें तो वह इन्फेक्शन हमारे शरीर में भी आ जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे वायरल इन्फेक्शन के लक्षणों के बारे में।
दोस्तों वायरल फीवर में बहुत सारे लक्षण मिलते हैं, लेकिन इसमें जो मेन लक्षण है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट लक्षण इसमें आता है फीवर और चिल्स रहना, यानी कि सर्दी लगना। सेकंड, गले में दर्द या दुखन रहना। थर्ड, खांसी और जुकाम रहना। फोर्थ, सांस लेने में तकलीफ होना। फिफ्थ, सिर दर्द और जोड़ों में दर्द रहना। सिक्स्थ, मांसपेशियों में खिंचाव रहना। सेवेंथ, बहुत ज़्यादा थकान रहना और बहुत ज़्यादा शरीर गिरा गिरा रहना। एट्थ, भूख न लगना। नाइन्थ, कमजोरी रहना। और टेंथ, कुछ केसेस में जैसे डेंगू वाले इन्फेक्शन में शरीर पर रैशेज भी मिलते हैं या फिर कहीं कहीं लाल लाल दाने के निशान भी मिलते हैं। दोस्तों इसमें से ज़्यादातर लक्षण सामान्य ही होते हैं और 3-4 दिन या 5 दिन या 7 दिन के अगर अंदर आप साधारण सा भी इलाज लेते हैं तो वह सही हो जाते हैं। कई बार ये घरेलू इलाज से भी सही हो जाते हैं। लेकिन यदि वायरल इन्फेक्शन किसी बुजुर्ग व्यक्ति को हुआ हो या किसी प्रेग्नेंट महिला को हुआ हो या किसी छोटे बच्चे को हुआ है तो उस स्थिति में हमें घरेलू इलाज ना करके किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इन स्थिति में यह वायरल इन्फेक्शन घातक भी साबित हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे वायरल इन्फेक्शन के उपाय के बारे में या इसके मैनेजमेंट के बारे में। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको निम्न उपाय करने चाहिए। इसमें फर्स्ट है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पीना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। सेकंड, आपको सभी ठंडी चीज़ें जो खाने में ठंडी होती हैं उन सबका त्याग करना चाहिए, जैसे चावल, दही, खटाई, मट्ठा, कोल्ड ड्रिंक या ठंडे फल जैसे केला और संतरा, इन सबको खाना बंद कर देना चाहिए। थर्ड, आप आधी चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच सौंठ यानी कि अदरक का पाउडर, 4 हरी इलायची, 1 अदरक का छोटा टुकड़ा और 5 पत्ती तुलसी की लेकर के 1 गिलास पानी में डालें, उसको पकाएं और जब वह पानी आधा रह जाए तो उसको छान करके उस काढ़े को पी लीजिए। यह आपको बहुत फायदा देगा। चौथा, अगर आपको खांसी है तो आधी चम्मच सीतोपलादी चूर्ण, उसको शहद में मिला करके चाटने से बहुत आराम मिलता है। पांचवा, आप जोशांदा ले सकते हैं जो हमदर्द का भी आता है, उसको काढ़ा बनाएं, उसको पीजिए, उससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। दोस्तों जब तक ये लक्षण सामान्य है तब तक घर पर इलाज करना सही है। यदि लक्षण उग्र हो जाएं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। आगे हम इस बारे में बात करेंगे कि किस स्थिति में या किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और क्या इसके उग्र लक्षण हैं जिसके होने पर आपको तुरंत किसी डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे वायरल इन्फेक्शन के उग्र लक्षणों के बारे में जिनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और अगर ये लक्षण मिलते हैं तो आपको तुरंत किसी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसमें फर्स्ट है, बहुत तेज बुखार होना या बहुत तेज सर्दी लगना। सेकंड है, बहुत तेज दर्द होना, या सिर में दर्द है या पेट में दर्द है बहुत ज़्यादा तेज, तब भी आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने पर, सीने में दर्द होने पर, पेट में दर्द होने पर, उल्टियाँ आने पर, चक्कर आने पर, शरीर पर रैशेज हो जाने पर, घरेलू इलाज से आराम ना पड़ने पर, इन सभी स्थितियों में आपको लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और आपको समझ जाना चाहिए कि अब घरेलू इलाज से काम नहीं चलेगा। आपको तुरंत किसी एक अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी हो जाता है। ऐसा ना करने पर यह वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है और आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। दोस्तों आप या आपका कोई अपना वायरल इन्फेक्शन से परेशान है तो आप जगजीवन चिकित्सालय मंडावर में संपर्क कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में एड्रेस और फ़ोन नंबर दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।